अगर कहीं पर कोई बेईमानी करता है, आप उसकी एक कंप्लेंट केवल मुझे कर दीजिए। भ्रष्टाचार जो घुन की तरह व्यवस्था को खोखला कर रहा है, इस पर बड़े प्रहार की तैयारी के साथ सरकार कार्य करने जा रही है। यूपी में तो यूं दावा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार के खिलाफ रखते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार को लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिस आईएएस अधिकारी के ऊपर भरोसा जताया, उसे क्रीम वाली पोस्टिंगें दी, बड़ी बड़ी जिम्मेदारी दी, लखनऊ का डीएम बनाया, इन्वेस्ट यूपी का उसको सीईओ बना दिया और तमाम जिलों में अच्छी अच्छी तैनातियां दी, लेकिन वही आईएएस अधिकारी धोखेबाज निकला। उसने सीएम योगी आदित्यनाथ के भरोसे का कत्ल कर दिया और भ्रष्टाचार का ऐसा खेल खेला कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने ही चहेते अफसर के ऊपर कार्रवाई करने के लिए मजबूर हो गए। जी हां, इस आईएएस का नाम है अभिषेक प्रकाश पांडे, जिसको कुछ साल पहले यानी कोरोना काल के समय लखनऊ का डीएम बनाया गया था। तभी तमाम आरोप इसके ऊपर लगे थे, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसकी अफसरी पर भरोसा किया और माफ करते रहे। लेकिन तमाम आरोपों के बावजूद कई प्राइम पोस्टिंग पाने वाले आईएएस अभिषेक प्रकाश पांडे के ऊपर अब योगी आदित्यनाथ ने चाबुक चलाया है और सीधे सस्पेंड कर दिया है। उनके खास गुर्गे के ऊपर एफआईआर दर्ज करा के पुलिस से गिरफ्तार करा लिया है और माना जा रहा है कि अभिषेक प्रकाश अब सिर्फ यहीं तक नहीं रहेंगे, आने वाले समय में एफआईआर तक मामला जा सकता है और डिफेंस कॉरिडोर के मामले में भी बड़ी कार्रवाई की जद में आ सकते हैं, क्योंकि उसमें भी बड़ा खेल हुआ था और 20 करोड़ रुपए का सीधा सीधा घपला सामने आया था। दरअसल पूरी बात यूं है कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इन्वेस्ट यूपी के सीईओ और आईडीसी विभाग के सचिव अभिषेक प्रकाश को निलंबित कर दिया है। दरअसल आरोप है कि अभिषेक प्रकाश ने सौर ऊर्जा का प्लांट लगाने वाले एक व्यवसायी से 5% कमीशन मांगा था, वो भी एक गुर्गे के माध्यम से। इस मामले में मेरठ के रहने वाले निकांत जैन, जो कि इनका खास कारखास था, उसको गिरफ्तार किया गया है, जो कथित तौर पर कमीशन मांगने के लिए उस पार्टी से मिला था और बाकायदा काम कराने का वादा किया था और लाखों रुपए वसूल भी लिए थे। सीएम योगी आदित्यनाथ यूं तो भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति को अपनाते हैं, लेकिन 2006 के बैच के आईएएस अधिकारी अभिषेक प्रकाश उनकी जद में आ गए। पहले अभिषेक प्रकाश कई मामलों में भ्रष्टाचार में आरोपित रहे, लेकिन तमाम आरोपों के बावजूद वो सीएम योगी आदित्यनाथ की आंखों में सब कुछ सही होने की धूल झोंकते रहे। उनके साथ अब तक करीब 11 आईएएस अधिकारियों पर भी सीएम योगी आदित्यनाथ कार्रवाई कर चुके हैं, लेकिन अभिषेक प्रकाश के ऊपर कार्रवाई सबको चौंका गई है, क्योंकि ये वो खास अधिकारी थे जिनके ऊपर न सिर्फ बिहार गुटखा होने का मुहर लगा हुआ है, बल्कि लखनऊ के डीएम के साथ साथ इन्वेस्ट यूपी, जिसके माध्यम से सीएम योगी आदित्यनाथ $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी प्रदेश की बनाना चाहते हैं, उस पर बट्टा लगा दिया है। दरअसल आईएएस अभिषेक प्रकाश डिफेंस कॉरिडोर भूमि अधिग्रहण घोटाले में भी फंस सकते हैं। इस घोटाले की जांच में लखनऊ के तत्कालीन डीएम सहित 18 अधिकारियों को आरोपित बनाया गया है। राजस्व परिषद के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर रजनीश दुबे ने पूरे मामले की जांच की और शासन को रिपोर्ट सौंपी थी। इसके बाद कुछ अधिकारियों को चार्जशीट भी किया गया, लेकिन ये बच गए। डिफेंस कॉरिडोर के लिए लखनऊ के सरोजनी नगर तहसील में भटगांव ग्राम पंचायत का चयन किया गया था। ब्रह्मोस मिसाइल के अलावा रक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई कई कंपनियां अपने लिए भूमि तलाश रही थी, इसीलिए भटगांव की भूमि की दरें आसमान छूने लगी। भूमि की बढ़ती कीमतों को देखते हुए भूमाफिया सक्रिय हुए और तहसील अफसरों की मिली भगत से कॉरिडोर के लिए जिस जगह भूमि का अधिग्रहण होना था, वहां किसानों से सस्ती दर में जमीन खरीद ली और अधिग्रहण की प्रक्रिया में फर्जी तरीके से दस्तावेजों में हेरफेर करके आवंटियों के नाम जोड़े गए। खरीद फरोख्त में नियमों की अनदेखी की गई। पट्टे की असंक्रमणीय भूमि को भी नियमानुसार बेचा नहीं जा सकता, जिसे उसका भी संक्रमणीय करा करके फिर बेचा गया। जिन लोगों का जमीन पर वास्तविक कब्जा नहीं था, उनको मालिक दिखाकर मुआवजा दिलवा दिया गया और मालिकाना हक की जांच के बिना ही अफसरों ने मुआवजा तक बांट दिया था, जिसमें जांच रिपोर्ट के बाद भटगांव के करीब 35 हेक्टेयर जमीन पर 45.18 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए थे, जिसमें से करीब 20 करोड़ रुपए की गड़बड़ी सामने आई थी। जांच के बाद ये मामला सामने आया था कि तहसील में तैनात तत्कालीन अफसरों ने अपने रिश्तेदारों और नौकरों तक को जमीन दिलाकर के करोड़ों रुपए मुआवजा ले लिया था।
इस मामले में तत्कालीन डीएम और एडीएम स्तर के अधिकारियों की भूमिका भी सामने आने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजस्व परिषद के तत्कालीन अध्यक्ष रजनीश दुबे को जांच के लिए कहा था और उसके बाद तत्कालीन डीएम अभिषेक प्रकाश समेत एडीएम, एसडीएम और तहसीलदार समेत कई लोगों को दोषी पाया गया था। इस रिपोर्ट के बाद कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों को चार्जशीट किया गया, लेकिन बाकियों को अभी भी कार्रवाई का इंतजार है। अब आपको बता दें कि अभिषेक अब सस्पेंड क्यों हुए। दरअसल सौर ऊर्जा के तमाम उपकरण बनाने के लिए एक कारखाना लगाया जाना था, जिसमें रिश्वत मांगने का आरोप है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ी कार्रवाई करते हुए इन्वेस्ट यूपी के कर्ता धर्ता और सीईओ अभिषेक प्रकाश को निलंबित किया है। जांच में प्रथम दृष्टया अभिषेक प्रकाश की भूमिका पाई गई और उसके बाद ये कार्रवाई हुई। दरअसल सौर ऊर्जा के लिए काम करने वाली SAIL सोलर P6 प्राइवेट लिमिटेड के कर्मी और कर्ता धर्ता विश्वजीत दत्ता ने इन्वेस्ट यूपी में भ्रष्टाचार की शिकायत की थी, जिस पर STF को भी सक्रिय किया गया था। जांच रिपोर्ट आने के बाद यह कठोर कार्रवाई की गई। साथ ही लखनऊ पुलिस ने गोमती नगर थाने में FIR दर्ज करके कमीशन मांगने वाले मेरठ के रहने वाले बिचौलिए निकांत जैन को भी गिरफ्तार किया है। कहा जा रहा है कि 2006 के बैच के IS अभिषेक प्रकाश मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं और इन्हीं के इशारे पर निकांत वसूली करता था। 1982 में जन्मे अभिषेक प्रकाश IIT रुड़की से इंजीनियरिंग के छात्र रहे हैं और वहां से पढ़ाई करने के बाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक पॉलिसी में MA किया। इसके बाद प्रशासनिक करियर में उन्होंने लखनऊ डीएम, लखीमपुर डीएम, अलीगढ़ और हमीरपुर जैसे महत्वपूर्ण जिलों के डीएम रह चुके हैं। निलंबन से पहले वो उत्तर प्रदेश सरकार में औद्योगिक विकास विभाग यानी IDC, जो कि बहुत महत्वपूर्ण विभाग है और यहीं पर इन्वेस्ट की जिम्मेदारी और कारखानों समेत तमाम बिजनेसमैन से सीधा ताल्लुक होता है। इसके अलावा सचिव और इन्वेस्ट यूपी के CEO के तौर पर भी काम कर रहे थे, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ की उपेक्षाओं पर खरा न उतरने के बाद इनके ऊपर कार्रवाई हुई और अभी कई अफसर ऐसे भी हैं जो इन्हें बचाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। उनके ऊपर भी कार्रवाई की जद पहुंच सकती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार। अगर कहीं पर कोई बेईमानी करता है, आप उसकी एक कंप्लेंट केवल मुझे कर दीजिए। भ्रष्टाचार जो घुन की तरह व्यवस्था को खोखला कर रहा है, इस पर बड़े प्रहार की तैयारी के साथ सरकार कार्य करने जा रही है। हमने पहले ही कहा है कि अपराध और अपराधियों के प्रति, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के प्रति सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम करेगी और उसी जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। अगर कोई आपसे कहता है कि लोन दिलाने के नाम पे हम आप पैसा दीजिए, हम पैसा दिलाएंगे, कतई विश्वास मत करिए। सरकार के पोर्टल पर जाइए,